सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ का प्रसंग चल रहा है और विगत कक्षाओं में हमने बहुत ही गहनता से वेद के वचनों को, वेद के उपदेश को यज्ञ के परिप्रेक्ष्य में सुना, समझा, जाना। आज पुनः कुछ मंत्रों को आपके समक्ष रखूंगा। निसंदेह जो यज्ञीय भावना है, जो यज्ञीय कृत्य है, कर्म है, वो हमारे जीवन को पवित्रतम बनाने का, उच्चतम बनाने का, उत्कर्षतम बनाने का यह महानतम उपदेश ईश्वर ने दिया है। बिना यज्ञ के हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। यह भारतीय परंपरा रही है, आर्यावर्त की यह संस्कृति रही है, जहां पर यज्ञ के बिना जीवन को निष्प्राण माना जाता था। यज्ञ जो भी शुभ कर्म है, जो भी अच्छे कर्म हैं, कल्याणकारी कर्म हैं, वो यज्ञ की ही श्रेणी में आते हैं। हम नित्य प्रति अग्निहोत्र करते हैं, वो यज्ञ तो होता ही है, परंतु हमारे मनसा वाचा कर्मणा जो भी अभिप्राय होते हैं, जो व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए होते हैं, व्यक्तिगत जीवन से लेकर के समष्टिगत सामाजिक जो भी जीवन है, उसको हम उदात्त भाव से, परोपकार की भावना से, सेवा और परमार्थ की भावना से जब आत्मसात करते हैं तो वह भी यज्ञ होता है। और यज्ञ करने वाले को अथवा जिसका जीवन यज्ञी है, वही स्वर्ग का अधिकारी होता है। स्वर्ग एक तो यह है कि स्वर्ग की हम कामना करते हैं, स्वर्ग की भावना करते हैं, लेकिन वह स्वर्ग जहां लोग जाकर के वापस आते नहीं है और ये बताते नहीं कि हम स्वर्ग में गए थे, तो फिर स्वर्ग की हम कामना कैसे करें? स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं। इस स्वर्ग, यहां इस धरा के स्वर्ग को जिसने पाया है, वही उस स्वर्ग को पा सकता है। और जिसके जीवन में यहां नरकीय जिसका जीवन बना है, जिसकी वाणी व्यवहार में, उसके संस्कार में पवित्रता नहीं है, तो वह उस स्वर्ग की कामना कभी कर नहीं सकता है। इसलिए स्वर्ग की कामना के लिए भी यज्ञ का करना, कराना, ये परम आवश्यक है। इसके बिना स्वर्ग की हम कामना नहीं कर सकते। न घर स्वर्ग बन सकता है, न समाज स्वर्ग बन सकता है, न अपना ये शरीर स्वर्ग बन सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब शरीर पूरा हो जाता है तो लोग कह देते हैं स्वर्गवासी हो गए। अब भले ही वो नरक की यातना सह रहे हो, लेकिन बोलते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। आशा ये है कि हम अपने को जितना इस सृष्टि के नियमों में संयमित करके जीने का प्रयास करेंगे, परोपकार की भावना से जितना जीने का प्रयास करेंगे, वही स्वर्ग को साधने का साधन बनता है, स्वर्ग को पाने का साधन बनता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आज स्वर्ग की बात कही जाती है, तो ये कैसे समझा जाए कि स्वर्ग की प्राप्ति क्या है? कैसे महसूस करें कि यहाँ व्यक्ति स्वर्ग की ओर आगे जा रहा है, बढ़ रहा है? क्योंकि समाज में बात कही तो जाती है महापुरुषों के द्वारा, आत्मपुरुषों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, कि व्यक्ति को मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। तो वो कैसे महसूस किया जा सकता है इसी जीवन में उसको?
ओ, वही अभिप्राय मैंने कहा है कि जो लोग कहते हैं और जो लोग सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, जो बात कही है, शब्द प्रमाण को ही अपना सब कुछ मानते हैं। वो तो इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं, जब शास्त्रों में इसका वर्णन है तो स्वर्ग कहीं ना कहीं तो है ही है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना देखे हम विश्वास कैसे करें, तो ये भी बात तर्कपूर्ण है। दूसरी बात, जैसे हम सुनते हैं समझते हैं, देखा तो नहीं, लेकिन विज्ञान कहता है तो हम मानते हैं कि करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों सूर्य हैं। जब करोड़ों सूर्य हैं तो और भी पृथ्वी जैसे लोग क्यों नहीं हो सकते? जरूर होंगे। ये विज्ञान जहां तक खोज लेता है वहां तक हम सुनते हैं और विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि यह संसार इतना गूढ़ है, इतना रहस्यमय है कि समुद्र जो हमको दिखाई पड़ता है उसके रहस्य को भी हम पूर्णतः जान नहीं पाते, आज तक नहीं जान पाए। हमारा सौर मंडल एक सूर्य का जो परिवार है, कितना बड़ा है, क्या क्या इसमें है, हम आज तक जान नहीं पाए, खोज खूब चल रही है। वो एक अलग विषय है कि और स्वर्ग लोक हो सकता है, पृथ्वी लोक और हो सकते हैं, जहां पर जीवनी जो है उपलब्धता है, जहां पर जीवन है। परंतु व्यवहारिक सत्य को हम स्वीकार करें, वर्तमान में हम इसको स्वीकार करें कि स्वर्ग क्या है, तो स्वर्ग की यही परिभाषा है कि जहां प्रेम हो, जहां सौहार्द हो, जहां परस्परता हो, जहां एक दूसरे का सम्मान हो, जहां पर दुख ना हो, जहां पर क्लेश ना हो, जहां पर छल कपट ना हो, वही स्वर्ग है। यहां ऐसे जीवन जो व्यतीत करता है, जो जहां पर पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करता है, वही स्वर्ग के समान है। आचार्य चाणक्य ने इस पर विषय लिखा था, पिछले कक्षाओं में हमने चर्चा की थी कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। आचार्य चाणक्य जो है नगर में गए और बोले कि मैं यहाँ देखना चाहता हूं कि कितने यहाँ पर शमशान बने हैं। लोगों ने कहा शमशान यहाँ कहाँ होते हैं, नगर में शमशान तो बाहर होते हैं, यहाँ नगर के अंदर देखना चाहता हूँ शमशान कितने हैं। तो कहा शमशान कैसे? तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, सा विप्रपादोदक कर्दमानी। जहां पर स्वर्ग की कामना है वहां पर अतिथि का सत्कार होता है, जहां पर नरक है, जहां पर शमशान है, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, और शमशान में कोई जाना नहीं चाहता, डरावना होता है। कुछ लोग रहते होंगे, परंतु सब रहने का सामर्थ्य सबके अंदर नहीं है। तो ना विप्र पादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानी गृहाणितानी। वो शमशान के समान है, नरक के समान है वो, जहां पर रोज अतिथियों का सत्कार नहीं होता है। जिसके घर में अतिथि जाए और उसको कोई जल से भी सत्कार ना करे, वो घर शमशान के समान है। और जहां रोज जो है वेद शास्त्रों की ध्वनि गर्जित नहीं होती, वेद मंत्रों का पाठ नहीं होता जिस घर में, वो समय था श्रुति परंपरा से वेदोक्त जीवन यापन करते थे, हर घर में वेद पाठी होते थे, वेद का उद्घोष करते थे। अब हम इससे कल्पना करें कि क्या स्वर्ग क्या नरक है। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिस घर में वेद और शास्त्रों की चर्चा नहीं होती है, जिस घर के बेटा बेटियां वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, वो घर शमशान के समान होता है, नरक होता है वो। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जिस घर में, जिस समाज में यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है, जहां पर यज्ञ नहीं होता है, स्वाहा स्वाहा करके आहुति नहीं दी जाती, जहां पर, वह स्थान नरक के समान होता है। वहां पर शमशान जैसी स्थिति होती है। इसलिए स्वाहा स्वधाकार की बात कही, देवों के लिए स्वाहा स्वाहा, और स्वधा माता पिता बड़ों के लिए जहां पर सत्कार नहीं होता वो नरक है, वो घर नरक के समान है। और इसी को फिर उल्टा कहा, सा विप्रपादोदक कर्दमानी, सा वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार निरंतराणी,
स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घर स्वर्ग के समान है जहां पर रोज हवन होता है, जहां पर रोज परस्परता में लोग रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। वहां दुख आते हैं तो भी लोग उसको सहन कर जाते हैं, सहनशीलता होती है, परस्परता होती है, और वेद शास्त्रों की जहां चर्चा होती है। अब यहाँ लोगों को फुर्सत ही नहीं है, इसलिए हमको जहां करुणा है, प्रेम है, सौहार्द है, वात्सल्य है, जहां पर पवित्रता है, शुचिता है, एक दूसरे का सम्मान है, छल कपट नहीं है, वही स्वर्ग है। वर्तमान में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, और उसी से हमको जीने की चाहत होती है, जीने में आनंद मिलता है। ठीक है, आगे चलें। यही बात वेद भी कहता है। यजुर्वेद के 18वें अध्याय का यहां पर 65वां मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूं, उच्चारण करेंगे। यत्र धारा अनापेता मधुर्घृतस्य च याः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत्। यत्र धारा अनापेता मधुर्घृतस्य च यः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत्। बहुत उत्तम बात कही। यत्र मधोः, जब मधुर आदि गुण युक्त सुगंधित द्रव्यों की, घृतस्य और घृत की, यह जो धारा, जो धाराएं हैं वो अनापेता न अपइताः, अर्थात अनापेताः, दूर नहीं होती हैं। अर्थात जहां यज्ञों में मधुर हविर द्रव्यों का, घृत की आहुतियां निरंतर पड़ती रहती हैं, तब वैश्वकर्मणः, विश्वकर्मा यज्ञ आदि उत्तम कर्मों को करने वाले देव शिल्पियों का हितकारी अग्नि, वह उन्नति साधक प्रभु नः हमें स्वदधत, स्वर्ग में स्थापित करे, तथा देवेशु दधत, दिव्य गुणों में स्थापित करे। जो निरंतर घृत आदि से और मिष्ठान आदि से, क्योंकि रोगनाशक मिष्ठान सुगंधि युक्त द्रव्यों से हम हवन करते हैं, उसमें सुगंधि भी होती है, उसमें पुष्टिकारक भी होते हैं, उसमें मिष्ठान होते हैं, और उसमें आरोग्य युक्त औषधियों का, जो रोगों को नाश करने वाले पदार्थों को डालते हैं। ऐसे यज्ञ कर्म के लिए निरंतर जागरूकता पूर्वक जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिस घर में निरंतर मधुर हविर द्रव्यों का, घृत से यज्ञ चलते हैं, वहां स्वर्ग होता है और दिव्य गुणों की स्थापना होती है, क्योंकि बिना इसके परस्परता नहीं आ सकती है। जब हम मिलकर के मंत्र उच्चारण करते हैं तो हमारे मन की पवित्रता बढ़ती है। जब हम एकाग्रता पूर्वक अग्नि को देखते हैं तो हमारे अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित होकर के ऊपर की ओर उठती है, उसकी जो लपटें हैं वो हमको उपदेश देती हैं, हमको ऊपर उठने का उत्साह देती हैं कि हम भी संसार में ऊपर उठने का सदा सर्वदा प्रयत्न करें, अधोगति को प्राप्त ना हो, हम कभी भी नीचे ना गिरें, क्योंकि अग्नि कभी भी नीचे नहीं जाती, अग्नि अग्रणी भवती, आगे आगे ले जाने वाली होती है। इसलिए अग्नि को जब हम यज्ञ करें तो अग्नि को सामने उसको
रख करके उसको देख, यदि हम यज्ञ वेदी पर नहीं है, पीछे बहुत बैठे, तो भी अग्नि के सन्मुख होने चाहिए। अग्ना जो है, अग्नि को देखते देखते हमारे अंदर का जो भाव है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा का संचार है, वो परिवर्धित होता है, संवर्धित होता है। इसलिए वो जब पूरे घर के लोग बैठते हैं यज्ञ के लिए, तो क्या होता है, उससे परस्परता बढ़ती है, उससे उत्साह बढ़ता है, व्यक्ति सुस्फूर्त होता है, अपने आप उसको उत्साह मिलता है, वो कभी हताश निराश नहीं होता है, ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। इसलिए जो घृत की धाराएं हैं अनापेत हों, अर्थात यज्ञ निरंतर चले। ऐसा नहीं कि आज किया 10 दिन नहीं किया, 1 महीने नहीं किया। अब वो स्थिति क्या आज हो सकती है? कोई उपाय नहीं है। नान्यथा इस इतो अस्ति, यही उपाय है। यदि जीवन में श्रेष्ठता को, जीवन में विद्वता को, जीवन में आरोग्यता को, जीवन में सुख शांति को हम चाहते हैं, परिवार की शांति चाहते हैं, समाज की शांति चाहते हैं, तो जो ऋषियों ने किया है वो करना पड़ेगा। वर्तमान में कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। यदि हम बहुत बड़े स्तर पर नहीं कर सकते हैं, तो छोटे यज्ञ कुंड लाएं और उसमें थोड़ी सी हवी डालें, उसी बहाने पूरे परिवार को बैठना चाहिए। आज अर्थ प्रधान लोक हो गया है, केवल धन संचय में ही लोग रहते हैं, इससे अशांति बढ़ी है, कुसंस्कार ज्यादा बढ़े सुसंस्कारों की अपेक्षा, असंतोष ज्यादा बढ़ा है संतोष की अपेक्षा, अधर्म अन्याय ज्यादा बढ़ा है न्याय और धर्म की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि हम पास में बैठते नहीं हैं, ना भोजन करते समय बैठते हैं, ना संध्या हवन के समय साथ बैठते हैं, तो इससे हमारी जो संबंध है उनमें दरार आ जाती है। संबंध तो बैठने से बढ़ता है ना। पति पत्नी भी एक दूसरे के लिए जन्म जन्मांतरों तक साथ देने का वचन देते हैं, कम से कम जन्म जन्मांतर नहीं सही तो इस जन्म तक तो देते ही हैं, 7 फेरे लेते हैं। और वो भी यदि परस्पर चर्चा नहीं करते, परस्पर वार्ता नहीं करते, तो उनके भी संबंध कुछ दिन में बिगड़ जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आगे इसमें एक वेद मंत्र आएगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए कहा कि घृत की धाराएं जो हैं अनपेत हो, हम पुरुषार्थ करें, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें और निरंतरता से इस कार्य को करते रहें। निरंतरता आवश्यक है, विधि को जाने, निरंतरता युक्त करें, क्योंकि सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, ऋषि कहते हैं, ऋषियों का उपदेश है, तो हम इसको माने, आत्मसात करें जीवन में, इसमें अवकाश ना आ जाए। अब हमारे कुछ विद्यार्थी सोचते रविवार को क्या करना, यज्ञ रविवार को सो, तो ये अनुचित है। कभी हमारे ऋषियों ने ऐसा नहीं किया। आज लोग उल्टा करते हैं, रविवार को ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए, तो वो रविवार को 10-11 बजे तक सोते हैं। मतलब गुरुकुल में तो नहीं सोते हैं, लेकिन लोक में ऐसा, गुरुकुल का तो रविवार को तो और ज्यादा ही कार्य होता है। ऐसा हम अवकाश न खोजें। जैसे रोज भोजन आवश्यक है, वैसे ही योग और यज्ञ आवश्यक है। ये वेदों का उपदेश है, ईश्वर की वाणी का हम श्रवण कर रहे हैं, ये परम आवश्यक है हमारे लिए। इसलिए यहां पर जो बात कही है कि इसमें जरा मरे सत्र समझा जाए। जरा मरे सत्र समझा जाए का मतलब क्या? एक बार जब से यज्ञ शुरू कर दिया, तो जब शरीर में बिल्कुल क्षमता ही नहीं है कि अब कर ही नहीं सकते, तो क्या करें? उस स्थिति को छोड़ करके, बहुत रुग्ण हो गए, उस स्थिति को छोड़ करके मृत्यु पर्यंत इसको करते रहना, इससे बढ़कर के कोई बात हो नहीं सकती। वही व्यक्ति सच्चा अग्निहोत्री बनता है, वही व्यक्ति सच्चा साधक बनता है, वही व्यक्ति सच्चा याज्ञिक बनता है, उसका जीवन ही सच्चा यज्ञ करने वाला बनता है। अतः
इससे तो तभी छुटकारा होगा जब अत्यंत वृद्ध हो जाएंगे अथवा देह को ही त्याग देंगे, तभी इससे छुटकारा हो सकता है। इसलिए ये परम आवश्यक है कि यज्ञ को हम करते और कराते रहें। बिना इसके जीवन श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता है। और अगली बात क्या कही कि यह जो जीवन है इसमें निश्चित रूप से जो यज्ञीय भावना है, जो शुभ भावना है, जो पवित्र भावना है, वही यज्ञ कहलाती है। इस दृष्टि से सतत इसका अनुष्ठान हम करते रहें, कभी भी इसमें आलस्य प्रमाद ना करें, जिससे कि हम निर्लोभ होकर के सदा सर्वदा इसमें लगे रहें। और दूसरी बात यह है कि यज्ञ करने से जो मानसिक आरोग्य मिलता है वो तो है ही है, जो हमारे आंतरिक भाव हैं वो उससे जुड़ते हैं। तो भौतिक उन्नति भी होगी और आत्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि ऐसा हम विचार करेंगे तो निसंदेह जीवन का उत्कर्ष होगा और वो ईश्वर की कृपा से ही संभव हो सकता है। बिना उसकी कृपा के ये हो ही नहीं सकता कि हम चाहे श्रेष्ठ कर्म हो या अन्य कोई कर्म हो, वो जो कुछ भी हम कर पाते हैं उसकी ही शक्ति से ही कर पाते हैं। उसके सुमिरन के लिए, उसके चिंतन के लिए हम जागरूक रहें। आप रोज इस भाव से उठें, रोज इस भाव से यज्ञ करें कि मेरे जीवन का उद्धार हो, परिष्कार हो, जो सुसंस्कार हैं उनका मेरे जीवन में आधार हो। वो दाता है, वो देने वाला है। सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो हमारा बंधु है, वो जनिता है, हमको जन्म देने वाला है। हमारा विधाता विशेष प्रकार से हमको धारण करता है, पालन और पोषण करने वाला है। इसलिए ये वेद मंत्र जो कहता है, यत्र धारा, जो घृत की धारा है, जो ज्ञान की धारा है, उसमें कभी भी घृत ज्ञान का द्योतक भी है। यदि घृत है, व्यक्ति की घृत की जो धारा, जो ज्ञान धारा है, जैसा ज्ञान है वैसा व्यक्ति को स्वभाव से कर्म करना चाहिए। जैसा उसने जाना वैसा उसको मानना चाहिए। अगर हमने जान लिया कि सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना, तो सत्य ही बोलो। यदि जान लिया कि ये कुपथ है, ये कुपंथ है, ये कुमार्ग है, इसमें नहीं जाना चाहिए, तो उसमें नहीं जाना, यही इस ज्ञान का जो है आधान है और इसी से जीवन महान बनता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जैसा जो ज्ञान धारा है उसमें कहीं भी ज्ञान धूमिल ना हो। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है और सूर्य का प्रकाश यदि कोहरा आ जाए, धुंध छा जाए, बादल आ जाए, तो चारों ओर क्या होता है? अंधकार आ जाता है। अंधकार आएगा तो व्यक्ति कभी सुख और शांति को नहीं पाता है। इसलिए ज्ञान यदि है, ज्ञान का प्रकाश सदा सर्वदा होना चाहिए, उसमें कहीं भी अंधकार नहीं होना चाहिए। जैसा और जानने का सदा प्रयास करना चाहिए। जितना जो जानता जाएगा उतना उसके जीवन में प्रकाश भी आता जाएगा। और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए,
एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना। पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो। जीवन ये सुगंधित हो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंधि निकल जाए। दाता तेरे सुमिरन का ऐ मानव तू दिल से प्रभु का सुमिरन कर ले। ऐ मानव तू दिल से प्रभु का सुमिरन कर ले। दोषों भरे जीवन का, दोषों भरे जीवन का कांटा ही निकल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। ऐसे भावपूर्ण हृदय से उसकी प्रार्थना करना। तो आज की कक्षा में यही तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।